सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। हमले में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने ये आईईडी ब्लास्ट किया है। एडिशनल एसपी आकाश राव इसमें शहीद हो गए हैं। सुकमा में पैदल गश्त पर निकले थे एएसपी और तभी ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए इस आईईडी की चपेट में एएसपी आकाश राव आ गए और उनके शहीद होने की जानकारी मिल रही है। कोंटा में ये वारदात नक्सलियों ने की है। हमले में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। सुकमा में गश्त पर निकले हुए थे एएसपी आकाश राव और नक्सलियों की तरफ से प्लांट किए गए आईईडी की चपेट में आ गए। कोंटा में इस वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। फोन लाइन पर धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। धर्मेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है अभी इस घटना को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा, नक्सलियों के द्वारा 10 जून को बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर एएसपी और एसडीओपी और साथ ही टीआई के साथ जवान सर्चिंग पर निकले थे। चिखलगुड़ा इलाके में बताया जा रहा है कि उस इलाके में जब सर्चिंग पे जा रहे थे तभी एएसपी आईडी नक्सलियों के द्वारा लगाया आईडी से आईडी की चपेट में आ गए और इसमें एएसपी और साथ ही एसडीओपी साथ ही टीआई तो तीनों घायल हो गए। तीनों को जो कोंटा का सामुदायिक अस्पताल है वहां पर लाया गया। लाने के दौरान वहां पर इलाज के दौरान ही एएसपी शहीद हो गए। निश्चित रूप से जिस तरह से नक्सली लगातार बैकफुट पे थे, नक्सली ऐसी घटना को अंजाम देने और इस पूरी बातचीत के लिए धर्मेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बीच में आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। बताइए, ये
कैसे प्लांट किया नक्सलियों ने इस आईडी को, और क्या इसके बारे में पहले से कोई अंदेशा भी नहीं था? ये कैसा इलाका है? चूंकि बताया जा रहा है कि गश्त पर एएसपी आकाश राव निकले हुए थे, धर्मेंद्र। जी जी, एएसपी उस इलाके में गश्त पर निकले थे क्योंकि नक्सलियों ने 10 जून को बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद उस इलाके में सर्च ऑपरेशन में एएसपी के साथ एसडीओपी और टीआई और साथ ही जवान उस इलाके में निकले थे। चिखलगुड़ा जो इलाका है उस इलाके में सर्च ऑपरेशन पर पैदल जब जा रहे थे तभी एएसपी के चपेट में आ गए। आईडी जो प्रेशर आईडी नक्सलियों के द्वारा लगाया था उसकी चपेट में आ गए और एएसपी जब तीनों को कोंटा जिला जो अस्पताल में लाया गया तो उस इलाज के दौरान एएसपी शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि एसडीओपी और टीआई अभी खतरे के बाहर है। नक्सली जिस तरह से लगातार जवान ऑपरेशन कर रहे हैं, नक्सली लगातार बैकफुट पे है। नक्सली अब जवानों इस तरह से घटना को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नक्सली ने बंद का आह्वान किया था। इलाके में सर्च ऑपरेशन इसी के लिए तत्पर एएसपी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन के निकाले थे कि नक्सलियों की तरफ बंद का आह्वान कर सर्च पर निकले थे, तभी ये जो घटना उस दौरान हो गई है। निश्चित तौर पर इससे जो पुलिस महकमा इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया, नक्सली खोजबीन इलाके में की जा रही है। जी धर्मेंद्र, इन नक्सलियों की धरपकड़ के लिए क्या कॉम्बिंग भी की जा रही है और किस तरह का अभियान अब चलाया जा रहा है? जी, जैसी घटना हुई उसके बाद इलाके में जो नजदीकी कैंप है साथ ही और रिपोर्टमेंट उस इलाके में लगातार नक्सल खोजबीन के लिए जवान ऑपरेशन पर निकल चुके। लगातार उस इलाके में सर्च किया जा रहा है कि नक्सलियों ने आखिर कब ये प्लान किया गया था, क्योंकि नक्सलियों ने हाल में ही ऐसा लगता है कि हाल में ही आईडी को नक्सली बंद का आह्वान किए थे। तो लगता है हाल में ही इस आईडी को नक्सली प्रेशर आईडी को नक्सलियों ने लगाया होगा और जिसको लेकर जब इलाके में अब सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि नक्सलियों की खोजबीन के लिए जवान लगातार ऑपरेशन कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लगातार जवान जंगलों की नक्सलियों की खोजबीन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये दुखद घटना है क्योंकि एएसपी लंबे समय से कोंटा इलाके में थे और कई कैंपों को जो नक्सलियों के गर्भवर्ती इलाका होता है तो उस इलाके कोंटा क्योंकि भरपूर इलाका था, क्योंकि नक्सलियों कोंटा इलाके में सबसे ज्यादा उस इलाके में अंदरूनी पुअर्ती हिरमा का जो गांव था उस इलाके में एसपी पहुंच के एएसपी इन्होंने ही इस कैंप को स्थापित अंदरूनी इलाकों में कैंप की स्थापना की थी, जिससे उन इलाकों में अब ग्रामीणों को जो मूलभूत सुविधा थी वो मिलने लगी। निश्चित तौर पर ये घटना पुलिस महकमे के काफी सभी के लिए दुखद एक बड़ी खबर है ये। जी धर्मेंद्र, लगातार चूंकि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहा है, ऐसे में एक बौखलाहट के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है कि निशाना नक्सली भी बनाने की कोशिश हमारे सुरक्षा बलों को कर रहे हैं, पुलिस को कर रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम लगातार प्रशासन कर रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरह लगातार अंदरूनी इलाकों में कैंप खुल रहे हैं, लगातार नक्सलियों कभी जिस इलाके में लोग पहुंच नहीं पाते थे उस इलाके में अब सड़कें बन रही है और नक्सली निश्चित तो बैकफुट पे थे। नक्सली इसी के कारण नक्सली बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नक्सलियों जितने ऑपरेशन हो रहे थे नक्सलियों को बड़ा नुकसान हो रहा था। नक्सलियों के कई बड़े लीडर। ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। धमाके हुए इस बार एडिशनल एसपी शहीद हुए। दीपक विश्वकर्मा है हमारे संवाददाता, इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या हुआ वहां पर? एडिशनल एसपी शहीद हुए हैं, ये बड़ा एक ब्लास्ट था, आईडी धमाका जिसका शिकार हुए एडिशनल एसपी आकाश राव। दीपक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज मिल रही है। दीपक बताइए। जी देखिए, बहुत ही दुखद खबर है क्योंकि हमारी भी कई बार उनसे मुलाकात हुई है। बहुत सौम्य सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से हमें सफलता मिल रही थी उसके बीच इस तरह की खबर आना कि नक्सल हमले में जो एडिशनल एसपी थे आकाश राव गिरिपूंजे वो शहीद हो गए। उनके साथ साथ जानकारी ये भी मिली है कि थाना
थाना प्रभारी सहित कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हैं। ये जानकारी ये निकल के आ रही है कि 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया था नक्सलियों ने। इसी को देखते हुए एसपी आकाश राव गिरपुंजे अपनी टीम के साथ पैदल गश्त पर निकले थे और इसी दौरान जो नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था उसकी चपेट में आने से उनकी जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार, क्योंकि आप देखेंगे यदि बीते दिनों तो जो नक्सलियों का कोर कमांडर है, जो नक्सलियों की मेन रीढ़ की हड्डी है, उनको लगातार हमारे जवानों ने, हमारे पुलिस बल ने लगातार खदेड़ा है और लगातार उनको मार गिराया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उन ऑपरेशंस के बीच लगातार ये देखने को मिला कि जिस तरीके से नक्सली हैं, उनकी मूवमेंट की जानकारी मिलने के बाद 2-2, 3-3 दिन का सफर, इवन ये स्थिति हुई कि 1-1 महीने का ऑपरेशन चलाया गया और उनको मार गिराया गया। अब जानकारी ये निकल के आई थी कि जब कल भारत बंद बुलाया गया है नक्सलियों द्वारा, तो उसमें लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्योंकि जब भारत बंद बुलाया जाता है तो कभी ग्रामीणों को मार देते हैं नक्सली, कभी वो गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं, कभी मार्ग है उसको विरुद्ध कर देते हैं। इन्हीं सब को देखने के लिए जो आकाश राव गिरपुंजे हैं वो अपने पुलिस बल के साथ निकले थे और जब वो निकले थे तो वहीं पर जो जानकारी निकल के आई है उसके आधार पर जो घटना है, ये सुकमा जिले का कोंटा इलाका है। कोंटा और एर्राबोर जो सड़क मार्ग है वहीं पर डोंडरा के पास ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इस पूरी घटना में नक्सलियों की बौखलाहट नजर आती है। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है जब चर्चा हुई है कि नक्सलियों ने आईडी पूरे बस्तर में अलग अलग जगहों पर प्लांट कर रखे हैं और उनको इसका पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। नक्सली इसका पूरा डेटा मेंटेन करते हैं और जब उनको टिप मिलती है कि यहाँ से कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा सरकार का नुमाइंदा या इस तरीके से जो पुलिस बल का कोई बड़ा जवान है या सीआरपीएफ का या जो बस्तर फाइटर्स हैं उनका है, जब उसको टिप मिलती है उसके आधार पर इस तरीके के ब्लास्ट उनके द्वारा किए जाते हैं। उसी की चपेट में आने से हमने एक एडिशनल एसपी को खो दिया। उसके साथ साथ गंभीर रूप से जो टीआई, जो थाना प्रभारी हैं, जिनको एसएचओ भी कहा जाता है, वो उनके साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं। जो जानकारी निकल के आ रही है उनको रायपुर लिफ्ट करके लाने की भी तैयारी चल रही है क्योंकि कुछ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो ये समझा जा सकता है, इसको नक्सलियों की बौखलाहट ही कहा जाएगा। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से हमने ऑपरेशन चलाया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं। उन सबके बीच में यदि इस तरह की चीजें देखने को मिली है तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि नक्सलियों ने जो कल भारत बंद बुलाया था उस दिशा में ये नक्सलियों के लिए एक बड़ी अचीवमेंट जरूर कहा जा सकता है। क्योंकि वो लगातार ये चाह रहे थे, वो कहावत आपने सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही स्थिति थी। और लगातार नक्सली प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे जवानों को, हमारे पुलिस के जवानों को, डीआरजी जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बना जाए। ठीक है, उसी तारतम्य में ये चीज हुई जो देखने को मिली। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक विश्वकर्मा इस जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर यह है कि यहां लोकल ट्रेन में बड़ा हादसा हुआ है और लोकल ट्रेन से गिरकर 5 यात्रियों की मौत हो गई है। ट्रेन में भारी भीड़ की वजह से ये यात्री नीचे गिरे और 5 यात्री। तो सुकमा से ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सुकमा में पैदल गश्त पर निकले एएसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए आकाश राव। कोंटा में नक्सलियों ने ये आईडी प्लांट किया था, ये प्रेशर आईडी, जिसकी चपेट में आकर आकाश राव शहीद हो गए। ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है आईडी का, जिसमें एडिशनल एसपी आकाश राव जिसकी चपेट में आए और वो शहीद हो गए हैं। एएसपी आकाश राव गश्त पर निकले हुए थे। सुकमा के कोंटा में इस आईडी को प्लांट किया था नक्सलियों ने और इस आईडी की चपेट में एडिशनल एसपी आकाश राव आ गए। ये सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर है और नक्सलियों की करतूत एक बार फिर से सामने आई है। ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं। सुकमा के कोंटा में
ये वारदात हुई है। कुंटा में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आईडी प्लांट किया हुआ था।